न्यूज का जो सोर्स है वो है इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ न्यूज है। न्यूज क्या है? न्यूज है GSLV Mach 3 टू मेक कमर्शियल फोरे बाय लॉन्चिंग 36 वन वेव सैटेलाइट्स ऑन अक्टूबर 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर को दोस्तों GSLV Mach 3 के द्वारा जो है वो इसरो क्या करेगा, सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेगा। टोटल 36 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भी जो है वो वाणिज्यिकरण हो रहा है, कमर्शलाइजेशन हो रहा है, इस कमर्शलाइजेशन या वाणिज्यिकरण के जो लाभ हैं इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये पूरा न्यूज है आपके स्क्रीन पर आपको जो देखने को मिल रहा है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि ये जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित टॉपिक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित इस टॉपिक के ऊपर हमें बात करना है। इससे प्रीलिम्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस पे अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स के लिए इससे क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा आपका इसरो से, है ना। इसरो के अलावा अगर हम बात करें तो जो यहां से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है वो आपका बन सकता है कि ये जो GSLV Mach 3 क्या है, इससे आपका प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो GSLV से प्रश्न बन सकता है। और जैसे ही GSLV से प्रश्न का नाम आएगा तो PSLV से यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स क्या होता है, यहां से भी जो है वो प्रश्न जो है आपके लिए बन सकता है। फटाफट क्लासेस के लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, है ना। तो मैंने जो बात कही इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे लिए बन रहा है वो है वन वेव सैटेलाइट मिशन है क्या, इस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं दिवाली का समय आ चुका है। और दिवाली के समय जब आ चुका है तो दिवाली के समय में रॉकेट लॉन्चिंग अपने अपने स्तर पर लोग करते हैं। इसरो अपने स्तर पर करता है, आप अपने स्तर पर करते हैं, है ना। तो जिसका जैसा जैसा स्तर वैसे वैसे रॉकेट की लॉन्चिंग। और 4 साल बाद अगर हम बात करें तो दिवाली से जस्ट एक दिन पहले, है ना, इसरो क्या करने वाला है, इसरो जो है वो GSLV Mach 3 के माध्यम से जो है वो भारत का जो सबसे बड़ा रॉकेट है उसको लॉन्च करेगा। और सबसे अच्छी बात जो है वो इसरो के लिए ये है कि जो ये 36 सैटेलाइट आपके लॉन्च किए जा रहे हैं, ये 36 के 36 सैटेलाइट जो हैं वो आपके ब्रिटेन के, कहां के हैं, ब्रिटेन के। और ब्रिटेन के सैटेलाइट अगर इसरो लॉन्च कर रहा है मतलब कि इसरो को जो है वो धन का जो है यानी कि धन कुबेर दिवाली के एक दिन पहले जो है वो इसरो के घर में आ चुके हैं, वो बैठ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसी पर पूरी की पूरी चर्चा होगी। क्या है न्यूज, इसको हम समझेंगे, ठीक है ना। और जानेंगे कि क्या है न्यूज और कैसे न्यूज है। ये आप देख रहे होंगे आपको सैटेलाइट पे का जो सबसे ऊपर का पोजीशन जहां के आपको वन वेव जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो एक घोषणा की है। और घोषणा ये की है कि अब तक का जो सबसे भारी रॉकेट है, जिस भारी रॉकेट को हम LVM-3 कहते हैं, क्या नाम रखा है इसका, इसका नाम रखा है LVM-3। तो ये LVM जो 3 है ये क्या करेगा, आने वाले 23 अक्टूबर को जो है वो 36 सैटेलाइट लेकर जो है वो अंतरिक्ष, और ये जो सैटेलाइट लेकर जो जा रहा है वह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अगर हम बात करें तो वहां से शुरू होगा। और ये एक स्टार्टअप है, जिस स्टार्टअप का जो नाम है वो स्टार्टअप का नाम क्या है, तो वन वेव जो है वो स्टार्टअप का नाम है। और ये ब्रिटिश स्टार्टअप है। तो ब्रिटिश स्टार्टअप आप समझ में आ गया होगा आपको कि ब्रिटिश स्टार्टअप है, वन वेव का नाम है। और यहीं से इसरो जो है अपने कमर्शियल की जो है वो शुरुआत भी कर रहा है, ठीक है ना। अब इस प्रक्षेपण के साथ अगर हम बात करें तो LVM-3 जो है वो वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में जो है वो अपना कदम रख लेगा। वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह बाजार क्या है, वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह बाजार यानी कि इसरो ने अपने वो मार्ग खोल दिए हैं कि अगर कोई अन्य देश भी चाहे तो इसरो के सहायता से जो है अपने सैटेलाइट को जो है वो भेज सकता है ना। कारण क्या है, तो भारत जो है वो जुगाड़ के टेक्नोलॉजी से चलता है। हर चीज का हम जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। और जब हर चीज का जब जुगाड़ ढूंढते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो भी हमें क्या लगने लगती हैं, आसान लगने लगती। तो इसरो ने भी कहा कि आओ भैया हम जुगाड़ पद्धति से जो है वो सारी चीजें जो है वो सस्ती कर देते हैं। और आपको जानकर बहुत ही अच्छा भी लगेगा कि विश्व में सबसे सस्ता अगर किसी का सैटेलाइट लॉन्चिंग की जो स्ट्रेटजी है तो वो किसके पास है, तो
तो वो इसरो के, तो इसरो के पास है। अच्छा, एक चीज और भी है, सस्ता के साथ साथ अगर हम बात करें तो विश्वसनीयता भी है। विश्वास है कि इसरो अगर कुछ कर रहा है तो बेहतर कर रहा है, तो इसी विश्वास के साथ इसरो ने अपने लिए जो है वो मार्केट जो है वो खोल लिया। ठीक है ना। अब ये जो आपको LVM-3 जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये LVM-3 कोई नया सैटेलाइट नहीं है। ठीक है ना। आप GSLV Mach 3 का नाम आपने सुना होगा या GSLV Mach 3 का नाम आपने पढ़ा होगा। इसी GSLV Mach 3 का जो नया नाम है वो हो गया है LVM-3। ठीक है ना। और बेंगलुरु में जो आपका इसरो का जो मुख्यालय है उसी में कहा गया कि देखिए भैया, अब हम LVM-3 जो है इसी के माध्यम से अपना वाणिज्यिक बाजार, जिसको कि हमने वन वेब इंडिया का नाम रखा है, क्या नाम रखा है, वन वेब इंडिया का जो नाम रखा है, यहीं से हम अपनी शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां से बहुत छोटी छोटी फैक्चुअल चीजें आपके लिए निकल रही हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगी। और वन वेब इंडिया जो कि इसरो ने जो है LVM-3 के माध्यम से शुरू किया है, वहीं से कमर्शलाइजेशन शुरू हो रहा है। और 23 अक्टूबर को अगर हम बात करें, यानी कि 22 अक्टूबर को रात को 12 बजे और 23 अक्टूबर को 12 AM, समझ रहे हो ना अपनी बात। ठीक है, तो 12:07 पर यह समय जो है वो निर्धारित किया गया है, 12:07 और डेट क्या होगा, 23 अक्टूबर। और इस दिन जो है वो भारत श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर देगा वन वेब में। अब इसरो ने जब इसके बारे में बात की तो कहा कि ये जो सैटेलाइट आपको देखने को मिल रहा है, इस सैटेलाइट के बारे में अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा जो मिशन है, ये मिशन जो है वो क्रायो स्टेज इक्विपमेंट बे को जोड़ने का जो है वो पूरा का पूरा काम जो है वो पूरा हो चुका है। और उपग्रहों को जो है वो क्या किया जा रहा है, एक कैप्सूल के अंदर भरकर जो है वो रॉकेट के अंदर रख दिया गया। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा, सर कैप्सूल के अंदर भर के मतलब, दोस्तों कैप्सूल, बिल्कुल दिमाग में जो आपके कैप्सूल और टैबलेट जानते हैं ना, कैप्सूल आपके दिमाग में जो आ रहा है ना, सेम उसी प्रकार का स्ट्रक्चर है। कैप्सूल के अंदर आप क्या देखते हैं, जब आपको कोई कैप्सूल डॉक्टर देता है मेडिकल स्टोर से या कोई कैप्सूल लेकर आते हैं तो आप क्या देखते हैं, उस कैप्सूल को आप खोलते हैं तो आपको ढेर सारे जो है वो छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के दाने दिखते हैं, जिसको कि एक पैकेट के अंदर भर के इसलिए आपको दिया जाता है कि वो सारे दाने के अंदर जो है अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग कंपोजिशंस के सॉल्ट्स हैं, उसको आप एक साथ लेकर अपने पेट में चले जाते हो ना। सेम कैप्सूल के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि ये जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का ये जो पूरा का पूरा, ये आपको माफ कीजिएगा, जो ये आपका रॉकेट का ये जो देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर मान के चलिए कि ये मान लीजिए कि एक ऐसा पैकेट टाइप का रहेगा जिसके अंदर जो है वो अलग अलग प्रकार के जो है, जैसे कि यहां की अगर हम बात करें तो 36 जो है वो सैटेलाइट जो है इसके अंतर्गत जो है वो रख दिए गए हैं। क्यों रख दिए गए हैं कि इससे नुकसान भी ना पहुंचे और सही टाइम पर जब इनका प्रक्षेपण और ये कार्य को शुरू करने वाला होगा तो ये कैप्सूल जो है वो अपने आप जो है वो खुल जाएंगे। तो कहा यह जा रहा है कि देखिए भैया 23 अक्टूबर को जो है वो इसकी लॉन्चिंग होने वाली है। और 23 अक्टूबर के पहले अगर हम बात करें तो हमने क्या कर दिया है, इसरो ने बताया है कि हम इस जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, इस लॉन्चिंग व्हीकल्स के अंदर जो रॉकेट है उसके अंदर जो है हमने सैटेलाइट सारा भर के रख दिया है। अब क्या कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, अब भेजा जा सकता है। अक्टूबर की शुरुआती दिनों में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो हमारा अंतरिक्ष विभाग है और इस अंतरिक्ष विभाग के अलावा जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसने कहा कि देखिए अभी तक हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में जब हम काम कर रहे थे तो हमारा सारा का सारा पैसा जो है उसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार के ऊपर होती थी कि हम कोई नए रिसर्च करें तो हमें पैसा जो है फंड जो है वो सरकार एलोकेट करे। ठीक है ना। लेकिन जब हम वाणिज्यिक क्षेत्र में आ चुके हैं तो हम क्या करेंगे कि अब हमारी निर्भरता सरकार के ऊपर नहीं होगी कि आप अपने बजट में जो है हमारे खर्चा का प्लान करें। हम इस कमर्शलाइजेशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि अन्य देशों से आग्रह कर सकते हैं कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, हम आपके सैटेलाइट को जो है वो अंतरिक्ष में लेकर जाएंगे, जिसके माध्यम से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा और जिसके माध्यम से अगर हम बात करें तो भविष्य में अगर हम देखें तो हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी शक्ति भी बनकर उभर सकते हैं। ठीक है ना। अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके लिए केंद्रीय उद्यम जिसमें से अगर हम बात करें तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जो है वो ब्रिटेन स्थित जो उसका नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट के साथ जो है वो क्या किया है, साइन किया है। तो एक प्रश्न आपके साथ ये भी बन सकता है कि जो ये 36 वन वेब इंडिया सैटेलाइट जो लॉन्चिंग ये व्हीकल्स का पूरा जो ये प्रोग्राम बना है जो कि 23 अक्टूबर को होने वाला है, इसमें किस दो संस्थाओं के बीच में जो है वो हस्ताक्षर हुए।
भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे और ब्रिटेन की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे, ये भी प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बन सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो किसके बीच में है, तो ये इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो इंडिया की तरफ से और ब्रिटेन की तरफ से कौन कौन सी संस्थाओं ने जो है वो साइन किए थे, इसके बारे में आपको बात करना है। तो इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें तो इंडिया की तरफ से है ना न्यू स्पेस, है ना न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जो है वो क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। मैं नाम इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि ये आपका फैक्चुअल जो चीजें हैं इस पर आपको ध्यान आएगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जो है वो क्या किया है, इस पर जो है हस्ताक्षर किया है। और ब्रिटेन की तरफ से अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की तरफ से नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट, है ना, नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट ने क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। दोनों मिलकर जो है इन्होंने एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट पर जो है इनके हस्ताक्षर है। अब ये जो हस्ताक्षर हुए हैं इन दोनों के मध्य जो हस्ताक्षर है उसके तहत क्या बात की गई है कि LVM-3, है ना, जिसको कि हम पहले GSLV Mac 3 के नाम से जानते थे, है ना, यही LVM-3 के माध्यम से हम क्या करेंगे, वन वेव की निचली कक्षा में जो है वो ब्रॉडबैंड वाले जो भी संचार उपग्रह हैं, जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसको क्या किया जाएगा, प्रक्षेपण किया जाएगा। और इसरो ने यह भी कहा है कि यह मांग के आधार पर अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर जो है वो मांग के आधार पर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए ये पहला अगर हम बात करें तो LVM-3 जो है, जो कि वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए जो है वो तैयार है। इसके अलावा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा एक और भी बात कही गई है, वो ये कहा गया है कि वन वेव के साथ शुरू हुआ ये जो करार है, जो कि हम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इसरो के लिए जो है वो क्या होगा, एक मील का पत्थर जो है साबित होगा, क्योंकि इसके जरिए हम LVM-3 रॉकेट का जो वास्तविक वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण जो हम करेंगे, ये एक नया जो है वो क्या होगा, वाणिज्यिक क्षेत्र में हमारा एक शुरुआत होगा। अब ये जो LVM-3 के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो जैसे ही GSLV Mac 3 था जिसमें कि आपको 3 स्टेजेस नजर आते थे, सेम इसी 3 स्टेजेस पे जो है ये पूरा का पूरा काम करेगा। अच्छा, जब हमने बात किया कि ये सारे के सारे जो सैटेलाइट हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, तो आपके दिमाग में ये बात आ गया होगा कि जब कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो इसका पूरा का पूरा पाथ क्या होगा, तो इसका जो पाथ होगा वो आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये है कि आपके पृथ्वी से लगभग 36,000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये सैटेलाइट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये आपको जियो स्टेशनरी जो है वो आपका पथ जो है ना, देखने को मिलेगा। जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस अगर हम बात करें, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो ये आपका जो LVM-3 जो सैटेलाइट है, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे और इसका एक और इमेज मैं आपको दिखाऊं तो ये आप ध्यान से देखिए, तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो लिक्विड स्टेज दिख रहा है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर दिख रहा है और क्रायोजेनिक अपर स्टेज दिख रहा है ना। अब जहां ये चंद्रयान 2 रखा हुआ है, इसी जगह पर समझ लीजिए कि इस कैप्सूल में जो है वो आपके 36 जो है वो ब्रिटेन के जो सैटेलाइट हैं वो आपके रखे गए हैं। ये एक बॉक्स टाइप का आपको नजर आ रहा है, कैप्सूल टाइप का आपका जो नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको इसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं, इसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। तो मैंने कहा कि LVM-3 जो आपको देखने को मिल रहा है, जिसको कि हम LVM-3 को हमने क्या कहा कि पहले हम इसको GSLV Mac 3 के नाम से हम इसको जानते थे, और यही अब LVM-3 के नाम से वाणिज्यिक जो भी कार्य होंगे वो इसको देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2 मोटर स्ट्रैप ऑन, एक आपका लिक्विड और दूसरा तीसरा क्या है आपका जो क्रायोजेनिक आपका ये क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो है वो आपको जो देखने को मिल रहा है ये मिलेगा। अब ये जो रॉकेट होगा, इस रॉकेट का जो भार होगा वो भार लगभग कहा जा रहा है कि इस रॉकेट का भार जो है वो 4 टन के आसपास इसका जो है वो भार होगा। और ये जो क्षमता है LVM-3 की वो क्या कर सकता है कि 4 टन भार वाले जो भी आपके उपग्रह हैं उनको लेकर को क्या कर सकता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो है वो प्रक्षेपित किया जा सकता है, ठीक है ना। अब ये जो आपका ये वन वेब इंडिया जो प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों, इस वन वेब इंडिया में अगर हम बात करें तो भारत की कंपनी है जिसका नाम है भारती एंटरप्राइजेस, वो भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और शेयर धारक है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि इसरो में क्या किया गया है कि बहुत सारे शेयर जो हैं वो क्या कर दिए गए हैं, बेच दिए गए हैं, जिसके माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी क्या कर सकता है इसरो के साथ। जैसे कि एलन मस्क को आप जान रहे हैं, है ना, अरे वही भाई एलन मस्क, ठीक है, जो कि आजकल स्पेस पर भी कुछ दिन पहले आपने देखा था ना कि उत्तर प्रदेश के आसमान में आपको एक रेल का जो है ऐसा लग रहा था कि रेल के डिब्बे जो है वो आसमान में उड़ रहे हैं, है ना, ये देखा था आपने, ठीक है।
तो फिर उसके बाद ये आया एलन मस्क की तरफ से कि भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर प्राइवेट सेक्टर्स को जो है वो आपका इस फील्ड में भी जो है वो क्या किया गया है, उतारा गया है, ठीक है ना। अच्छा, भारत के पास अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत के पास जो है वो वर्तमान में प्रक्षेपण के लिए जो वाहन है या आपका लॉन्चिंग व्हीकल्स है, तो ये 3 प्रकार के लॉन्चिंग व्हीकल्स जो है वो भारत के पास है। कौन कौन से लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं? तो एक तो है आपका पीएसएलवी, जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स कहते हैं, जिसको कि कम हाइट पर और कम वेट वाला अगर कोई भी उपग्रह लॉन्चिंग किया जाता है तो, और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो आपका नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल्स के ऊपर जो है ये लॉन्चिंग किए जाते हैं, जिसमें कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है वो मैपिंग के लिए, मौसम विज्ञान के लिए और इन सारी जानकारी के लिए जो है इसका किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा आपका जो है वो है आपका जीएसएलवी, है ना, जियो सिंक्रोनाइट आपका लॉन्चिंग व्हीकल्स, ठीक है। और तीसरा जिसको कि हम कह रहे हैं जीएसएलवी मैक 3, जिसको कि बाहुबली के नाम से भी जो जाना जाता है। तो 3 प्रकार का लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो इस समय इसरो के पास जो है वो मौजूद है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो भारत ने जो है वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में छोटे छोटे आपके जो सैटेलाइट हैं इनको भी लॉन्चिंग करने के लिए जो है वो क्या किया है, अपना प्रक्षेपण यान जो है वो तैयार कर लिया है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ये हम सारी चीजों को जो है वो देख रहे हैं। अब ये पीएसएलवी के माध्यम से अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो हम क्या देख रहे हैं कि पीएसएलवी या जीएसएलवी के माध्यम से भारत जो है वो काफी सारा जो है अपना सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। और अभी तक हम देखें तो भारत ने जो है वो 350 के आसपास जो है वो विदेशी सैटेलाइट को जो है वो इसरो के माध्यम से जो है भेजा जा चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2017 में जो है वो पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स का जो सीरीज था, जिसको कि पीएसएलवी P37 के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना, यानी कि 37वां जो आपका प्रक्षेपण किया गया था, किसका, पीएसएलवी के द्वारा इसरो का जो प्रक्षेपण था। तो इस पीएसएलवी के माध्यम से हम देखेंगे तो वाणिज्यिक क्षेत्र में जो है वो पहले ही भारत उतर चुका है, जिसमें कि 103 सैटेलाइट को है, माफ कीजिएगा 101 सैटेलाइट को जो है वो क्या कर रहा था, भारत ने जो है वो अंतरिक्ष में जो है प्रक्षेपित किया है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके बाद अगर हम बात करें तो संचार के क्षेत्र में अगर देखें तो जीएसएलवी के माध्यम से ये पहला जो है वो अपना काम कर रहा है। और जल्द ही आने वाले वर्षों में हम क्या देखेंगे कि जीएसएलवी मैक 3 का जो दूसरा उड़ान होगा, जो कि इसरो भेजने वाला है, वो चंद्रयान 2 मिशन के लिए जो है वो भेजा जा रहा है। अब आपके पास एक प्रश्न ये होगा कि सर आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, वो बात क्या कही थी? आपने एक ऑर्बिट के बारे में बात कही थी जिसको आपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा था, है ना। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है क्या? तो दोस्तों ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को अगर हम बात करें तो ये वो ऑर्बिट है जहां के जो भी हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, जो भी हमारे संचार, ठीक है ना, जो भी हमारे संचार वाले उपग्रह हैं, उनको जो है वो इसी ऑर्बिट में जो है वो भेजा जाता है। और इसको अगर हम बात करें तो इसको भूस्थैतिक कक्षा भी कहा जाता है। भूस्थैतिक कक्षा का अर्थ क्या होता है? स्थैतिक का मतलब जो है कि ये एक ऐसा पोजीशन है पृथ्वी के ऊपर, एक इतने हाइट पर भेजा जाता है जहां की सैटेलाइट जो है वो किसी स्थान विशेष के साथ साथ जो है वो मूव आपका करता रहता है। अब भूस्थैतिक कक्षा को अगर हम बात करें तो इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, भू भूमध्य रेखीय कक्षा, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो पृथ्वी से भूमध्य रेखा से अगर हम इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 42,164 किलोमीटर की हाइट आपको देखने को मिलेगी। और माइल्स में अगर हम बात करें, ये मीटर नहीं है, ये माइल्स में अगर हम बात करें, अगर मेरे मुंह से जो है पहले निकल गया होगा मीटर तो इसको क्या कीजिएगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर माइल्स की अगर हम बात करें तो टोटल हम क्या देख रहे हैं कि लगभग ये 42,164 जो किलोमीटर, इसको माइल्स में अगर देखें तो ये कितना होगा, 26,000 लगभग 200 माइल के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा, या मील के आसपास जो है देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऊंचाई पे अगर हम बात करें दोस्तों तो पृथ्वी के धरातल से लगभग 35,786 यानी कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलेगा। और ये अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी की जो दिशा है, यानी कि पृथ्वी जिस प्रकार से मूव करती है, रोटेट करती है, उसी दिशा का जो है ये सैटेलाइट जो है वो क्या करते हैं, आपका अनुसरण जो है वो करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो जियो आपका स्टेशनरी ऑर्बिट जो है, इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में अगर हम बात करें या भूस्थैतिक कक्षा के अवधारणा के बारे में अगर हम बात करें तो ये भूस्थैतिक कक्षा के अवधारणा के बारे में सबसे पहली बार जो जानकारी है वो 1940 में जो है
वो दी गई थी। और 1940 में जो है एक विज्ञान के लेखक थे या विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले, अनुसंधान करने वाले थे, जिनका नाम था आर्थर सी क्लार्क। क्या नाम था? इनका नाम था आर्थर सी क्लार्क। तो आर्थर सी क्लार्क ने जो है विज्ञान के क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा रिसर्च किया, और उन्होंने कहा कि देखिए पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा हाइट है जिस हाइट पर अगर हम बात करें तो इस हाइट पर हम देखेंगे तो दूर संचार के क्षेत्र में या कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जो हम अगर इसको यूज करते हैं तो हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट या दूर संचार के क्षेत्र में जो है वो क्रांति ला सकते हैं। इनके बातों को जो है वैज्ञानिकों ने समझा, इसके ऊपर काम किया। ठीक है, तो और आज हम देख ही रहे हैं कि इस पर हम जो है वो आगे बढ़ भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो दूर संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला और भूस्थितिक कक्षा की अवधारणाएं देने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है? आर्थर सी क्लार्क है। ठीक है ना। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो जैसे ही आर्थर सी क्लार्क ने इसके बारे में बात कही तो कक्षा में स्थापित होने वाला जो है वो पहला उपग्रह जो है वो यहां भेजा गया। अब हमने एक बात कही थी, जो बात क्या थी? हमने जो बात की थी वो GSLV मैक 3 के बारे में हमने बात की थी। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ये GSLV मैक 3 है क्या? तो दोस्तों GSLV का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। ठीक है ना। अब ये जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमने क्या कहा कि जब ये सैटेलाइट आपका भेजा जाने वाला है, जो कि हमने कमर्शियल सैटेलाइट्स के बारे में बात किया, तो मैंने एक शुरू में ही इसको बात किया कि इसी का नाम जो है वो क्या कर दिया गया है? LVM 3 जो है वो नाम कर दिया गया है। तो GSLV मैक 3 और LVM जो 3 है वो दोनों का दोनों जो है वो आपका सेम है। ठीक है ना। और दोनों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये दोनों के दोनों जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, यानी कि आपके उपग्रह प्रक्षेपण यान, समझिए हिंदी में इसको हम कहेंगे, तो ये आपका 3 चरण वाला है। ठीक है ना। ठीक है, 3 चरण है। सबसे पहले लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर आपका क्रायोजेनिक स्टेज हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, तो ये आपको इधर और इधर ये दो आप देखेंगे रॉकेट टाइप का आपको नजर आ रहा है, ये 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स है। ठीक है ना। इसके अलावा बीच में अगर आप देखेंगे तो बीच में आपको क्या नजर आएगा कि आपका जो लिक्विड कोर जो है वो आपको लिक्विड कोर स्टेज जो है वो देखने को मिलेगा। और ये सबसे ऊपर का जो स्टेज देखेंगे तो इस स्टेज पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये वाला जो स्टेज है, तो इस स्टेज पर अगर हम बात करें तो यहां आपका जो है वो क्रायोजेनिक क्षेत्र देखने को, तो ये आपका सॉलिड है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड स्टेज है, और ये आपका क्रायोजेनिक स्टेज वाला आपको देखने को ये मिलेगा। LVM 3 का जो सफल प्रायोगिक जो उड़ान किया गया था, सबसे पहली बार जो है वो दिसंबर 2014 में जो है इसका प्रयोग जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और कुल मिलाकर ये जो है वो हमने कहा कि इसका जो डिजाइन ही किया गया था वो संचार उपग्रह को जो है वो भू स्थिर कक्षा में लॉन्च करने के लिए किया गया था। इसके पहले अगर हम बात करें तो हम अन्य देशों के ऊपर हमारी निर्भरता थी जब हम कोई भी सैटेलाइट को जो हम भू स्तर कक्षा में लॉन्च करने की कोशिश करते थे। ठीक है ना। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत का जो मानवीय अंतरिक्ष उड़ान का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के रूप में अगर हम बात करें तो इसी GSLV मैक 3 का जो है वो प्रयोग किया जाएगा। जो हम भारत ने एक प्लान बनाया कि हम भविष्य में जो है वो इंसानों को जो है, मानव को जो है हम अंतरिक्ष में भेजेंगे। ठीक है ना। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो भविष्य में हमने चंद्रयान 2 का भी प्लान बनाया है। चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2, तो उसमें भी बात यही हो रही है कि इसके लिए इसी सैटेलाइट का जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ठीक है ना। अब GSLV मैक 3 के पहले GSLV मैक 2 भी था, लेकिन GSLV मैक 2 की जो है वो भार वहन करने की जो क्षमता है, ठीक है, या पेलोड ले जाने की जो क्षमता है वो GSLV मैक 3 की तुलना में जो है वो आपका कम है। तो ये पहला न्यूज आपके स्क्रीन पर रहा।